बहुत सारे हमारे नन मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए से हमारे जलसे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पे दुनिया में देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है जिस अजीम जात का जिक्र सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो सिर्फ जिसका जिक्र सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं उसके जिक्र करने का आपके अंदर तरीका भी तो होना चाहिए ना भाई। इतनी अच्छी शायरी हो रही थी, इतनी अच्छी निजामत हो रही थी, इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़े जा रहे थे, आप इनाम दीजिए, हमने इनाम के लिए मना नहीं किया। इनाम देना ये बुजुर्गों की सुन्नत है, नबी की नात सुन करके नजर पेश करना ये सहाबा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत है, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन तरीका तो होना। आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो नंगे सर हैं, कितने ऐसे लोग हैं। अब मैं क्या कहूं कि ये घर से टोपियां छोड़कर आए? नहीं, दावा तो है, इनके पास दलील नहीं है। इनके पास दावा तो है हमारे अंदर इश्क हुसैन या हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन से मोहब्बत है और सर पे टोपी नहीं है। हुसैन से मोहब्बत है और आप प्रिपेयर होकर नहीं आए, तैयार होकर नहीं आए। भाई मैं देख रहा हूं बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में गुटखा है, किसी के मुंह में खैनी है। ये बात आपके लिए हंसने की हो सकती है, मैं कोई मुहावरा, मैं कोई चुटकुला नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा दर्द दिल है। आपका जमीर गवारा कैसे करता है कि मुंह के अंदर बदबूदार चीज रख करके आप नामे हुसैन ले रहे हैं? ये आपका ईमान, आपका इश्क गवारा कैसे कर सकता है? ओ खुदा की कसम, ये नाम वो नाम है कि जब तक मदीने तैयबा में इमाम आली मकाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हसनैन करीमैन की आमद न थी, ये नाम हुसैन इतना मोतबर था कि इमाम हुसैन से पहले दुनिया में किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था। ये नाम मखसूस था, अल्लाह के फजल से मुस्तफा ने ये नाम अपने नवासों का हसन और हुसैन रखा है। ये नाम इतना मोतबर है कि सहाबा को अगर अपने दिल को तस्कीन देना होता वो कहते हम हसन और हुसैन का नाम लेते, ऐसा लगता था हमने तसव्वुरात में मुस्तफा की जियारत कर ली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। क्या कर रहे हो आप? दुनिया कहां से कहां चली गई, लोग कहां से कहां चले गए। आपको क्या लगता है हमारे जलसे सिर्फ हम देखते हैं, आप देखते हैं? आपको क्या लगता है शोरा नाथखानी करते हैं, नाजिम अशार पढ़ता है, खतीब खिताबत करता है, क्या लगता है आपको सिर्फ गोंडा, बहराइच, शरावस्ती, मनकापुर और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के लोग देखते हैं? ना, आपकी हरकतें, आपकी अदाएं, आपका अंदाज ये पूरी दुनिया देखती है। ओ अल्लाह के बंदो, जब कभी दीनी महफिल में आया करो तो इतने प्रिपेयर होकर, इतनी तैयारी के साथ, अच्छे लिबास पहनकर, जिस्म में खुशबू लगा के, सर पे टोपी लगाकर, बावुजू होकर, और ये मुंह के अंदर गुटखा, पान, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इसको साफ करके, साफ मुंह करके हुजूर की महफिल में बैठा करो, ताकि जब तुम्हारा नन मुस्लिम, तुम्हारा पड़ोसी, बिरादराने वतन, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग जब तुम्हें देखें तो ये कहे यार ये किस कौम के मानने वाले लोग हैं, जब ये अपने नबी के नाम लेने का इतना एहतमाम करते हैं तो उनके दीन इस्लाम का कितना एहतमाम करते होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अवामे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हो सके तो खुदारा अपने सरों को ढांप लो, ये अदब की पहचान है और तुम्हारे इश्क की पहचान है, इससे तुम्हारा विकार बुलंद होता है। हो सके तो जरा सरों को ढांप लो, और अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जबान को पाक कर लो, अपने लबों को पाक कर लो। यार हुसैन की महफिल में बैठे हो और यहाँ भी अपने मुंह को गंदा करते हो, ये तुम्हारा दिल इजाजत देता है? जिस नशे को तुम्हें करने के लिए मना किया गया उसे तुम महफिल में तक लेकर चले आए। मैं यहाँ बैठ करके आप पे फतवे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, इश्क भी कोई चीज है कि नहीं है? तुम नाते सुन करके हुल्लड़बाजियां कर लो, तकरीर पे हुल्लड़बाजियां कर लो, तुम्हें मालूम नहीं अभी चंद महीने पहले की बात है, बरतानिया के एक इलाके में दीनी महफिल हो रही थी और चंद
लोगों की महफिल थी, नबी की नात पढ़ी जा रही थी। कई महीनों से एक अंग्रेज, एक गोरा चिट्टा नस्ल का शख्स था जो इन नात पढ़ने वालों को चुपके देखता था। कुछ दिनों के बाद उसने नात पढ़ने वालों से कहा, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, ये जो तुम चुपके नात पढ़ते हो और नात पढ़ते पढ़ते रोने लगते हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन सलीबी हूँ, मैंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, मुझे बस इतना बता दो, ये नात पढ़ करके तुम्हें रोना क्यों आता है? नात पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखें भीग क्यों जाती हैं? नात पढ़ते पढ़ते तुम्हारे जिस्म पे रक्कत कैसे तारी होती है? तुम नात पढ़ते पढ़ते अचानक अजीब कैफियत में कैसे चले जाते हो? उसने कहा, भाई तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम तुम्हें क्या बताएं। हम जब हुजूर की नात पढ़ते हैं और नात के अशार में जब हुजूर के गुंबद खिजरा की बात करते हैं, जन्नतुल बकी शरीफ की बात करते हैं, जन्नतुल माला शरीफ की बात करते हैं, हम जब जन्नत की कियारियों की बात करते हैं, हम जब सहाबा का नाम लेते हैं, तो जिस्म तो यहाँ रहता है, रूह का परिंदा मुस्तफा के शहर का तवाफ करने लगता है। अल्लामा आफाक साहब किबला फिक्र देखे, उस अंग्रेज ने, मैं मुसलमान की बात नहीं करा, तवज्जो के साथ यहाँ हमारे बिरादराने वतन भी बैठे हैं, नन मुस्लिम बैठे, उसने कहा, यार तुम अपने नबी से इतना इश्क करते हो कि 7 समंदर पार रह करके जब उनका नाम सुनते हो तो रोना आ जाता, तड़पने लगते हो, आंखें इश्क बाहर हो जाती है। उसने कहा, यार क्या बताऊं, ये इश्क का मामला है, अगर इश्क करो तो समझ में आएगा कि इश्क किसे कहते हैं, इश्क में बंदा रोता क्यों है। उसने कहा, जब इतना ही इश्क है तो मदीना देख क्यों नहीं लेते, इतनी ही तड़प है तो मदीना देख क्यों नहीं लेते। उसने कहा, यार देखना तो चाहता हूं लेकिन पैसे पास में नहीं है। उस क्रिश्चियन ने कहा, सुन मैं तेरे पैसे का इंतजाम करता हूं, जा तू मदीना देख कर। उसने कहा, ठीक है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू, दैट कैन बी प्रूव्ड बाय साइंटिफिक मींस। उसने टिकट का इंतजाम किया, वीजे का इंतजाम किया, वो हुजूर का दीवाना, हुजूर का मद्दा, बहुत तवज्जो के साथ हुजूर का दीवाना मुस्तफा का शहर देखने गया। हुजूर के रोजे पाक की जियारत की, जाली शरीफ को देखा, मक्का पाक देखा, मदीना शरीफ देखा, जियारत करके वापस लौटा। चंद महीनों के बाद फिर नशिस्त हुई और जब महफिल रसूल में गया, हुजूर की नात पढ़ा तो और ज्यादा रोने लगा, और ज्यादा रोने लगा। उस अंग्रेज से बर्दाश्त न हुआ, उस सलीबी ने कहा, यार एक बात तो बता, पहले तो कम रोते थे, अब देख कर आए हो तो और रो रहे हो, देख लिया तो बात खत्म हो गई, अब रोना क्यों आ रहा है। उसने कहा, भाई क्या बताऊं, देखा नहीं था तो तड़प थी, अब लौट के आया हूं तो ये बेचैनी सता रही है, यार मदीने से जुदाई कैसे हो गई है, मुस्तफा के शहर से वापस कैसे आ गया, गुंबद खिजरा से दूर कैसे हो गया, फिर मैं इस जहान में कैसे आ गया। मैं तो वही भला था जहां मैं शाम को जमजम पीता था, सुबह में जमजम पीता था, कबूतरों के नजारे देखता था, गुंबद खिजरा देखता था, जन्नत की क्यारी देखता था, मेंबरों मेहराब देखता था, मुस्तफा के शहर देखता था। मदीने से जुदा कैसे हो गया, वो खुदा की कसम मुस्तफा का वो आशिक बताता जा रहा है, ये अंग्रेज सलीबी रोता जा रहा है। उसने कहा, यार मैं तो तड़प रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि मैं मदीने से दूर हो गया, तू सलीबी होकर के क्यों तड़प रहा है। उसने कहा, क्या बताऊं, 50 साल की जिंदगी हो गई, मैंने ईसा को पढ़ा, मैंने मसीह को पढ़ा, मैंने तौरात पढ़ी, मैंने ज़बूर पढ़ी, लेकिन इश्क का ये तेवर हमें कहीं ना आया। अब पता चला कि लोग मोहम्मद के नाम पे गर्दनें क्यों देते हैं, एक काम नहीं करते, उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ाकर हमें भी मुसलमान कर ले, ताकि यहाँ भी गुलाम रहे, मरने के बाद भी हुजूर का गुलाम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आदम, जिक्रे इमामे हुसैन। वाह 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 वाह। कौन कहता है कि इस्लाम तलवार से फैला है, कौन कहता है कि इस्लाम बारूद से फैला है, कौन कहता है कि इस्लाम बम से फैला है। ये जो मीडिया में, सोशल मीडिया में दज्जाली मीडिया जो दिन रात बक 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 करते हैं, कभी इधर की बातें करते, कभी उधर की बात करते हैं। अब तो जाहिल से जाहिल इंसान, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान समझने लगा है ये बातें सारी टीआरपी की हैं, ये सारी बातें पैसे की हैं, ये सारी बातें प्रोपेगेंडा की हैं, ये सारी बातें प्रमोशन की है। वरना हकीकत ये है कि दुनिया ने आज भी माना है इस्लाम न बारूद से फैला है, न बम से फैला है, इस्लाम दुनिया में मुस्तफा के करम से फैला है, हिंद में गरीब नवाज के दामन करम से फैला। दुनिया ने माना है कि इस्लाम कैसे फैला है। तो आप जिस इस्लाम को मानते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, यार कुछ तो तब्दीली लाओ,
अल्लामा आफाक साहब किबला ऐलान फरमा रहे थे, मेरा अपना तजर्बा ये है कि ये जो तीनों चारों जलसे के ऐलान किए गए गालिबन ये इसी गांव और आसपास के हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे जोर से बोलो, गलत तो नहीं कह रहा? ये सब आदमपुर और आदमपुर के इलाके के नहीं, एक ही गांव के हैं। अल्लाह, एक ही गांव के। और जलसों का जो मेयार है और जितना बड़ा इश्तिहार है, मैं समझता हूं कि अगर ये तीनों जलसों का बजट एक जगह इकट्ठा किया जाए तो कम से कम ये 10 लाख होगा। ठीक है, मैं मना नहीं करता। हमारी जिंदगी है हुसैन के नाम पे खर्च करना, हमारी जिंदगी का मकसद है हुसैन के लिए लुट जाना, लुटा देना। लेकिन कभी रिजल्ट पे भी तो गौर करो यार, कभी तवज्जो तो करो। और मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ये जलसे इस्लाह के लिए हो रहे हैं या कंपटीशन के लिए हो रहे हैं? मैं जानता हूं जहां 100 अगर मुसलमानों की आबादी है, कंपटीशन में मस्जिदें बन रही हैं। नमाजी एक वक्त के नहीं है, नमाजी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में मस्जिदें बन रही हैं। ये जलसे इस्लाह के लिए हो रहे हैं या कंपटीशन के लिए? अगर इस्लाह के लिए हो रहे हैं तो फिर बताओ, हम इतने सालों से जलसे करते हैं, बावजूद उसके ऐसा कैसे हो सकता है कि यार लोग हुसैन की महफिल में आए और नंगे सर आए, हुसैन की महफिल में आए, मुंह में गुटखा खा कर आए, हुसैन के जुलूस में 9-10 मुहर्रम शरीफ को चले तो शराब पी करके चले? ये कभी भी नहीं हो सकता। ओ यार, हुसैन के जुलूस का कमाल ये है, हुसैन के इश्क का कमाल ये है, हुसैन के तरीके का कमाल ये है कि जब मौला हुसैन मदीना पाक की गलियों में चलते तो मेरे हुसैन के कदमों से जो धूल के गुबार उड़ते, सहाबा उसे लेकर हाथों पे मलते, नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हुसैन के धूल को अपने माथे पे लगाते। लोग कहते यार हुसैन के उड़ने वाले कदम के धूल को माथों में क्यों लगाते हो? तो नन्हे नन्हे बच्चे कहते कि मुस्तफा ने कहा था, जो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, और जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है, जो खुदा से मोहब्बत करता है उसका ठिकाना जन्नत होता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। खुदा की कसम मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपना दर्द दिल बयान करता हूं, अपने जलसों को सिर्फ रस्मी जलसे न बनाओ, अपने जलसों को सिर्फ रिवायती जलसा ना बनाओ, इन जलसों से कुछ तो लेकर के जाओ। ओ साहिबो, तुम्हें मालूम नहीं यही वो जलसे हैं जिसकी तारीख ये रही है कि लोग कुफ्र की गलाजत लेकर हमारी महफिलों में आते और हुजूर का जिक्र सुनते, जब जाते तो उनके कुफ्र की गलाजतें दूर होती और ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना हो जाता था। ऐसा रंग लेकर जाओ, ऐसा मिजाज लेकर जाओ, इश्क करो मेरे हुसैन से। अब देखो ना, वही लोग जो थोड़ी देर पहले हुल्लड़बाजियां कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, अब कितने संजीदगी के साथ, कितने सलीके के साथ हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है ये जलसा आदमपुर में नहीं, तसव्वुरात में करबला की सरजमीन पे हो रहा है। सुनो, लोगों को अदब के साथ सुनो, सलीके के साथ सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो। जरा एक बार तो पूरा मजमा हाथों को उठा के कहना, लब्बैक या हुसैन। अगर आपकी आवाज इतनी है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपकी आवाज बुलंद हो सकती है तो आप बोल सकते हैं, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिनकी आवाजें बुलंद हुई, जिनके हाथ बुलंद हुए हैं। जो पीछे के लोग बैठे हुए अगर वो बोल सकते हैं तो वो भी बोल ले। नबी इरशाद फरमाते हैं, मम्मा तहुब्बे मुहम्मदिन व मम्मा तहुब्बे अहले बैत मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे और मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, समझ लो कि उसे अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमा दिया। जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत है, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत है, अहले बैत का इश्क है, जरा वो अपने हाथों को उठा के कह दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब इस नारे को अपना वजीफा बना करके रखना, इस नारे को हमेशा अपनी जिंदगी में नाफिज करके रखना। ये नारा हमेशा अदब के साथ लगाते रहना, सलीके के साथ इस नारे के साथ सफर करना, और दुनिया को बताना कि ये नारा कितना कीमती नारा है, दुनिया को बताना कि ये कितना महबूब नारा है। जालिमों ने आज इमाम अली मकाम को कई हिस्सों में बांट दिया। कुछ जालिम ये कहते हैं कि ये अली नहीं करते, जिसकी तरफ हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब के इशारा फरमा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सुन्नी तो अली अली नहीं करते
रखते हैं ये हम मौलाई है जो सिर्फ अली अली कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ हुसैन हुसैन कहते हैं, ये अबू बकर नहीं कहते हैं। मैं कहता हूँ नासबियो, मैं कहता हूँ खारजियो, मैं कहता हूँ तफजीलियो, मैं कहता हूँ राफिजियो। वो तुम्हें मुबारक हो जो तुम अली अली कहते हो लेकिन दिल में बुग़्ज़ उमर रखते हो। तुम्हें मुबारक हो जो तुम हुसैन हुसैन कहते हो लेकिन दिल में बुग़्ज़ अमीर मुआविया रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं और हम सुन्नी बरेलवी हैं। हमारा अकीदा प्लेटफार्म पे छपा हुआ है, हमारी फिक्र इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया में बता दिया है। ये कैसे हो सकता है इस दिल के अंदर उमर हो और अबू बकर नहीं? ये कैसे हो सकता है इस दिल के अंदर हुसैन हो अमीर मुआविया नहीं? ये कैसे हो सकता है इस दिल में हसन हो और अमीर मुआविया नहीं? ये कैसे हो सकता है दिल में अली हो और उमर नहीं? ये कैसे हो सकता है दिल में हुसैन हो और हजरत उस्मान नहीं? अबे ये तुम्हारा दिल है जो एक को रखे, एक को छाटे, एक को रखे, एक को हटाए। जरा इन उलमा से पूछ, मारकाए करबला हुआ, जंगे करबला में ये जो शहीद हुए हैं 72, इनमें से कुछ नाम ऐसे बताओ जिनकी औलाद इमाम हसन की थी। तो उलमा कहते हैं जंग में सिर्फ इमाम हुसैन के बेटे शहीद नहीं हुए थे, सिर्फ इमाम अकबर शहीद नहीं हुए थे, हजरत इमाम असगर शहीद नहीं हुए थे, बल्कि उसी मारकाए करबला में इमाम हुसैन के बड़े भाई जिनका नाम इमाम हसन है उनके 4 बेटे शहीद हुए थे। एक बेटे का नाम दुनिया तो कहती है कि औना मोहम्मद कुर्बान हुए, दुनिया तो कहती है इमाम कासिम कुर्बान हुए, लेकिन तुम्हें पता है एक बेटे इमाम हसन के वो भी शहीद हुए थे जिनका नाम हसन इब्ने अबू बकर था, एक का नाम हसन इब्ने उमर था, एक का नाम हसन इब्ने उस्मान था। मैं तुमसे पूछता हूँ इमाम हसन ने अपने बच्चों का नाम खलीफा अरबा के नाम पे रख करके बता दिया मेरे भाई के नाम पर तफसीलियत राफिजियत फैलाने वालों, जो हुसैन से मोहब्बत करे उसे उमर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, जो हुसैन से मोहब्बत करे अबू बकर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, जो हुसैन से मोहब्बत करे उस्मान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ओ बरेली का कलंदर ऐसे ही नहीं कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सरकारे मौलाई कायनात, फैज़ाने इमाम हसन, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुबारक। मैंने इस पैटर्न को क्यों मुंतखब किया? क्योंकि इसी महीने के अंदर मुकद्दस नाम इमाम हसन का लिया जाएगा, तबर्राबाजी अमीर मुआविया पर होगी, अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हुजूर गाजी मिल्लत का जुमला यार सोने के पानी से लिखने के बराबर है। तुम कैसे जालिम हो, हजरत हसन की बात करते हो, मुखालिफत हजरत अमीर मुआविया की करते हो। जरा सोच तो कितनी प्यारी बात गाजी मिल्लत ने कही थी। यार अगर मुझे कोई हक दे तो मैं इसे सोने के कलम से लिख दूं। फरमाया अली के 2 बेटे, पूरा मजमा फरमाया अली के 2 बेटे, तवज्जो उलमा की चाहूं, तवज्जो, अली के 2 बेटे, एक हसन, दूसरा नहीं सुनाई दिया, दूसरा पीछे वाले, दूसरा बड़े भाई का नाम, जोर से, बड़े भाई का नाम, दूसरे भाई का नाम। अब बड़ी प्यारी बात सुनो, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, उम्मत को इख्तिलाफ से बचाया, उम्मत को कत्ल गारत से बचाया। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की। छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन ने यजीद से जंग किया, बात खत्म हो गई। जिस हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की है, हम मरते दम तक उनसे जंग नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे, तबर्रा नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, उनकी अजमत का इनकार नहीं करेंगे। और जिस हुसैन ने यजीद से जंग की है, हम मरते दम तक यजीद से सुलह नहीं करेंगे, यजीद से मोहब्बत नहीं करेंगे, बल्कि हुसैन की मोहब्बत में हम यजीद को लानती कहेंगे और हसन की मोहब्बत में अमीर मुआविया को मुस्तफा का सहाबी कहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले इमाम हुसैन। वाह 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 वाह, इस मैसेज को याद रखो, खुदा की कसम इस मैसेज को याद रखोगे, जिंदगी का बेड़ा पार होता रहे। मरते दम तक तुम्हारे दिल के अंदर कभी बुग़्ज़ नहीं आएगा। तुम यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे तो वहां भी मुस्कुराते रहोगे।
इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। ये हमारे बिरादराने वतन बैठे हैं, अल्लाह माफा आफाक साहब किबला, ये कहेंगे कि चतुर्वेदी साहब आप बैठ करके मौला हुसैन की अज़मत की बात कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं कहता हूं हुसैन वो आईना है जिस आईने में हर शख्स अपने आप को देख सकता है। खुदा की कसम इमाम हुसैन इश्क की वो मिसाल है, जो चाहे इनके करीब आकर के अपने आप को जगमगा ले। ये वो चिराग है जो इनके करीब आएगा जगमगाएगा। इमाम आली मकाम है जिनसे बिला कैद मोहब्बत की गई। ओ सुन्नियों, इस जश्न पाक से ये पैगाम लेकर जाओ, हुसैन किसी एक की मिल्कियत नहीं है। इमाम हुसैन की इज्जत तुम करो, तुम करो, तुम करो। अपने आप को इमाम हुसैन से जोड़ो, अदब के साथ, इश्क के साथ, सलीके के साथ सजा करके, वरना इमाम हुसैन की तारीख ये है। बताओ बिरादराने वतन को, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने इमाम आली मकाम को पढ़ा, उनके कैरेक्टर को पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी थ्योरी को पढ़ा और जमीन पे निजाम नाफिज करने के सिस्टम को पढ़ा, तो गांधी जी ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। अब तवज्जो के साथ, तारीख बताना मेरा काम है और इस जुमले की हिफाजत करना इस पूरे मजमे का काम है। गांधी ने कहा था, करबला में हुसैन को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिस भारत को आजाद कराने में हमें सैकड़ों साल मेहनत करनी पड़ी, अगर हमें हुसैन जैसे चंद साथी मिल जाते तो हम भारत को 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों से आजाद करा लिए होते। अल्लाह अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मनाकिबे इमाम हुसैन, ज़मीने करबो बला, फैज़ाने सैयदुश्शोदा। सुभान अल्लाह। ये फिक्र है गांधी की। वो अपनी किताब में कहते हैं, हमने बहुत जद्दोजहद की इस देश को आजाद कराने की, काश अगर हमें इमाम हुसैन जैसे फ्रीडम फाइटर मिल जाते, इमाम हुसैन जैसे अगर हमें स्वतंत्रता सेनानी मिल जाते, इमाम हुसैन जैसे अगर सच्चे वीर सपूत मिल जाते, तो ये मुल्क 24 घंटे के अंदर गुलामी से आजाद हो जाता। मैं एक जुमला न कहूं, मिस्टर गांधी, अगर आपको 10 हुसैन जैसे जाबाज मिलते, जुमले पे तवज्जो चाहूं, अल्लामा आफाक साहब की बिला, इस जुमले की लाज रखना आपकी जिम्मेदारी। तवज्जो, मैं कहता हूं मिस्टर गांधी, अगर हुसैन जैसे 10 जाबाज आपको मिलते तो आप सिर्फ भारत आजाद कराते। तन्हा हुसैन ने अकेले अपनी हिम्मत से पूरी दुनिया को कुफ्र से आजाद कर दिया है। वाह 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 वाह। तन्हा मेरे हुसैन ने अपनी हिम्मत और अपनी शुजाअत और बहादुरी और अपनी ईमानदारी से पूरी दुनिया को कुफ्र से आजाद कर दिया, पूरी दुनिया को जुल्म से आजाद कर दिया, पूरी दुनिया को गुमराही से आजाद कर दिया है, पूरी दुनिया को खाना जंगी से आजाद कर दिया है, पूरी दुनिया को बुराई से आजाद करके हिदायत के रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। मौला हुसैन को समझने की जरूरत है। हुसैन कौन है, हुसैन की फिक्र क्या है। ये हमारे बरादराने वतन बैठे हैं, अगर ये तुमसे पूछे कि बताओ हुसैन क्या है, तो खुदा की कसम इन्हें बड़े अकीदे के साथ बताना, भाइयों अपने नसीबे पे नाज करो, मेरा हुसैन वो हुसैन है कि आज से 600 साल पहले इमाम आली मकाम की जीवनी पर, इमाम आली मकाम के सीरत तैयबा पे, जब किसी बिरादराने वतन के बहुत बड़े मठाधीश, बहुत बड़े शंकराचार्य, बहुत बड़े धर्म गुरु की जब निगाह पड़ी और उसने इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, तो वो तड़प करके कहता है, यार अगर हुसैन के बारे में कुछ न लिखा गया तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी, अगर हुसैन के बारे में कुछ न लिखा गया तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। पूछने वाले शिष्यों ने पूछा था कि महाराज बताइए आप हुसैन के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, हुसैन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो 650 साल पहले पंडित सोमनाथ स्वामी ने अपनी किताब अंतिम संदेष्टा के वॉल्यूम नंबर 2 के चैप्टर नंबर 157 पे लिखा, कहा हुसैन को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, अक्तंबूतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखकरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कादम सर्जनम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदातम भैया मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुई
मंगलम स्वाहा, मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा, मंगलम है हदीमा स्वादि मंगलम स्वाहा, श्राविन मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मुझे दुनिया के दिगर मजहबों की किताब पढ़ना मेरा कोई मकसद नहीं है। हमारा ईमान यह है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। पूरा मजमा जोर से जोर से जोर से जोर से, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। लेकिन हम इन किताबों को सामने ला करके ये बताना चाहते हैं, ओ नफरत करने वालों, ओ नफरत की आंधी चलाने वालों, मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारने वालों, ये सोचते हो कि आज हम 10, 20, 50 मुसलमानों को मार देंगे, हम इनकी हत्या कर देंगे, हम इनकी मॉब लिंचिंग कर देंगे, इनकी मस्जिदों को शहीद कर देंगे, इनके मदरसों को बुलडोज कर देंगे, इनको दहशतगर्द साबित कर देंगे, और उसके बाद हम ये समझेंगे इस्लाम मिट गया, इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम निस्तो नाबूद हो गया। क्या ख्याल है आपका? ये जो आज यजीदी फिक्र के लोग बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि चंद लोगों की गर्दनें उड़ा करके, चंद मस्जिदों को शहीद करके ये समझा जाए कि इस्लाम खत्म हो गया, मुसलमान खत्म हो गया, इन्हें बताओ, तुम्हें मालूम नहीं करबला की सरजमीन पर गला हुसैन का कटा था, लेकिन कयामत तक के लिए जनाजा यजीद का निकला है। तुम्हें मालूम नहीं, कटे हुसैन वाले हैं लेकिन मिटे यजीद वाले हैं। तुम्हें मालूम नहीं, वो निकले थे यही समझ करके कि नबी के नाम लेवाओं को मिटा दिया जाएगा, लेकिन तारीख ने देखा गला हुसैन का कट गया। लेकिन आज किसी भी घर के अंदर कोई यजीदी नहीं मिलता। आपके आदमपुर के अंदर कोई है यजीद? अरे बोलो, कोई यजीद का रिश्तेदार, कोई चाचा? जरा सोचो सोचो, बज़ाहिर हुसैन मौजूद नहीं है, बज़ाहिर हुसैन मौजूद नहीं है, हुसैन के दीवाने मौजूद हैं, जो हैं वही बोलेंगे। हुसैन के आशिक मौजूद हैं, दुनिया में हुसैन के मानने वाले मौजूद हैं। आज भी जो यजीद की कुछ नाजायज औलादे छुप छुप कर यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने की नापाक कोशिशें करती हैं, वो 10 बाई 10 के कमरे में, वो छोटे से कैमरे के सामने, मैंने बंबई के सुमैया गार्डन में पिछले साल कहा था, आपके यहाँ से तकरीर करके अहमदाबाद गया था। आप में से सैकड़ों लोग जानते हैं, यहाँ के कई लोगों से अहमदाबाद में हमारी मुलाकात हुई। वहाँ के बाद मैं बंबई गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कल अहमदाबाद गुजरात जा रहा हूँ। मैं बंबई गया तो मैंने कहा था, ओ जाकिर नाइक और जाकिर नाइक की नाजायज औलादो, जो तुम यजीद को कहीं सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम में इतनी ताकत है कि तुम यजीद को हक पे कहते हो, तो एक मर्तबा जरा हमारे गोंडा में आकर के यजीद को जरा हक पे कह करके देखो, फिर तुम्हें गोंडा का सुन्नी बताएगा। वो 10 मुहर्रम को ताजिया करबला में बाद में पहलाम करेगा, पहले यजीद को दफन करता हुआ नजर आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन। अगर इतनी ही अकीदत है, इतनी मोहब्बत है, वेलकम टू गोंडा, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। आजा बच्चू। वो कहता है नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? वहां बाबा है। वो कहता नहीं नहीं, बाबा के बुलडोजर से प्रॉब्लम नहीं है, हुसैनियों के कोड़े से प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्यों? बोले इस वजह से ये 11 महीने तो चुप रहते हैं, मुहर्रम का चांद देखने के बाद पता नहीं इनके और अंदर कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक आती है कि यार बच्चा तो बच्चा 80 साल का बूढ़ा भी कहता है करबला दूर है, जाना जरूर। करबला दूर है। आपके यहाँ ये नारा लगता हो ना लगता हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में ये नारा बहुत लगता है। आपके यहाँ भी लगता है क्या? ये देखो सुभान अल्लाह, जवान तो जवान, बूढ़ा भी आ गया है। सुभान अल्लाह, जवान तो जवान 80 साल का बूढ़ा भी। लेकिन चचा टेंशन मत लीजिए, कितना भी इनाम दीजिए जन्नत में नहीं जाइएगा। चचा परेशान, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो चतुर्वेदी साहब आप भी नहीं जाइएगा। नीचे उतरिए, ये सोटा है।
मैंने कहा चचा क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो ये सोटा नीचे उतरिए, इसी सोटा से आपकी मजार बनेगी, कब्र में यहाँ पीर साहब हम मजावर। मैं परेशान, मैंने अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब किबला की बारगाह में कहा, मैंने कहा हजरत कोई रास्ता? तो ये मुस्कुरा के बोले इन बुजुर्गों को बताओ, जवां जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए चचा ऐसे आ रहे जैसे लग रहा है ये दो चार नौजवानों पे गिर जाए तो अभी उनका स्वाहा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोलो ना, लब्बैक या हुसैन। ओ ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जरा रंग में आकर के लब्बैक या हुसैन है अकीदत में, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हजरत अल्लामा आफाक साहब किबला मुशाहिदी और मेंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में हमारे मुकद्दस उलमा बैठे हैं। आपके इस जज्बे को देख करके मेरे जहन में अकीदत का एक शेर याद आने लगा है। मैं इन बुजुर्गों की दुआ को लेकर के एक शेर पढ़ता हूँ और जरा शेर सुन करके बताना। मैं शेर पढ़ के बताता हूँ, आप जरा शेर सुन करके बताना। बहुत बड़ा शेर। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सामने जो हमारा मजमा बिल्कुल बेदार सब तैयार हो गए हैं, जो हमारे दाहिनी जानी बैठे हैं, मैं जरा इनकी भी आवाज देख लो। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता। आप यकीन जानो, जब मैं चौथा शेर पढ़ूंगा ना, जब मैं मिसरे सानी पढ़ूंगा, मुझे यकीन है कोई शख्स नहीं बैठेगा, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा शेर है। मैं अकीदे का कितना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, उलमा सुने। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। अरे जमाने वाले समाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी। मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। अब ये जो मैंने आपका रंग देखा है, ये जो मैंने आपका जज्बा देखा है, ये जो मैंने आपका तेवर देखा है, मैं चाहता हूं कि मैं एक तारीख बयान करूं जो मैंने परसों झारसुगड़ा में बयान की थी। हुजूर गाजी मिल्लत के शहजादे थे, उनके सामने मैंने एक तारीख बयान की थी। मैंने देखा था मजमे पे एक अजीब रंग है। मुझे एक बात बताइए, ये जो इतना बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूँ हर तरफ दीवानगी है, हर तरफ मौला हुसैन से मोहब्बत है, हर तरफ एक अजीब किस्म की कैफियत है, एक अजीब इश्क है। ये इश्क कहाँ से आया है? ये मोहब्बत कहाँ से आई है? मुझे कहने दो, आपकी माओ ने आपके दिल के अंदर दूध की जगह हुसैन का इश्क पिलाया है, हुसैन का इश्क पिलाया है। मैं इस पे एक बात कहने लगा हूं, एक रिवायत, एक मुख्तसर सी रिवायत, लेकिन बहुत बड़ी बात। इस जुमले की हिफाजत करना आदमपुर वालों, मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं इन उलमा की मौजूदगी में। मदीना पाक में एक नौजवान शख्स था, शादी हो गई, चंद साल गुजरे लेकिन औलाद न हुई। जाहिर सी बात है, जब शादी नई नई होती है और कुछ साल गुजर जाए, घर में जब खुशी ना हो तो मोहल्ले के लोग, अतराफ के लोग, आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना, चीमी गोइयां करते हैं, किस्म किस्म की बातें करते हैं। कुछ साल गुजर गए, 4-5 साल गुजर गए, घर में खुशी ना हुई, कोई औलाद ना हुई, लोग किस्म किस्म की बातें करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। अल्लाह का करम हुआ, रब ने करम फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में अल्लाह ने उस नौजवान जोड़े को एक चांद सा बेटा अता फरमा दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी रिवायत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये जो आपके अंदर इश्क हुसैन है ना, ये है क्या? इसका थर्मामीटर क्या है? इसका एरो क्या है? इसकी स्पीड क्या है? इसकी बुनियाद क्या है? ये उलमा बैठे, एक जुमला सुनो। अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया, दोनों माँ बाप ने मिल करके उस बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छी परवरिश की, बच्चे को अच्छे तरीके से पालना शुरू किया। बच्चे की उम्र 3 साल की हो गई, अब बच्चा बोलने लगा है, चलने लगा है, लेकिन जो
मुनाफिक होते हैं, जो जालिम होते हैं, वो हर दर में बड़े बेहूदे होते हैं, उन्हें किसी की खुशी नहीं देखी जाती। अब पता है इस नौजवान के हवाले से लोगों ने छीमी गोइयां शुरू कर दी। क्या कहा, यार इसे तो कई साल तक बच्चे नहीं हुए हैं, अब ये जो बच्चा हुआ है ना, ऐसा लगता है ये इसकी जायज औलाद नहीं है, ये इसकी असल औलाद नहीं है, ये इसकी सही औलाद नहीं है ना, ये इसका बेटा नहीं लगता। अब जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे के बारे में ये जुमला सुने उसे तकलीफ होती है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है। हमारे उलमा की तवज्जो चाहूं, उस नौजवान ने जब ये बात सुनी है ना, पता है उसने क्या किया? वो अपने बच्चे को लिया, अपनी बीवी को लिया और कहा चलो इस सवाल का जवाब हम मदीने के ताजदार से मांगते हैं। हम इस सवाल का जवाब इमाम हसन हुसैन के नाना से मांगते हैं। इस सवाल का जवाब हम उस नबी से मांगते हैं जिसने कहा कि खुदा है तो पूरी दुनिया ने सर झुका के माना कि खुदा है। अगर मुस्तफा ने कह दिया कि अबू लहब के हाथ पैर टूट गए तो ज़बाने खुदा से मुस्तफा पे वही नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब, महबूब आप क्यों मायूस होते हैं? अरे आपको तो अल्लाह ने बेआए पैदा किया है, अगर टूटे हैं हाथ, बर्बाद हुआ है तो वो कोई और नहीं, वो अबू लहब है जिसने आपकी तौहीन की। सुनो, ये लड़का भी पहुंचा, माँ बाप भी पहुंचे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बहुत तवज्जो के साथ। खुदा की कसम, मैं जब रिवायत के आखिरी हिस्से में पहुंचूंगा ना, देखना पूरे मजमे में कैसा इनकलाब आएगा। उलमा की तवज्जो चाहूं, उलमा की तवज्जो चाहूं, तवज्जो के साथ सुनो। हुजूर की बारगाह में पहुंचे, और जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, सब जाकर के अदब से आका की बारगाह में बैठ गए। अभी सब बैठे थे कि अचानक हुजरे पाक से पर्दा हटा, अंदर से दो नूर जैसे चमकते बच्चे आए। ऐसा लगता था कि चांद और सूरज उनके कदमों को बलाए ले रही हो। खुदा की कसम ऐसा लगता था कायनात का हुस्न सिमट करके उनका तवाफ कर रहा हो। मैं अपने इमाम की जुबानी कहूं, ऐसा लगता था तेरी नस्ल पाक में है। नहीं, जरा पूरा मजमा बोले तो मजा आएगा। तेरी नस्ल पाक में है, ये है सुन्नी, ये है सुन्नी, ये है सुन्नियों का रंग, तेरी नस्ल पाक में है। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। ये दोनों शहजादे आए हैं, एक हसन ने एक हुसैन ने। बहुत तवज्जो के साथ जैसे इन शहजादों ने महफिल रसूल में कदम रखा, तमाम सहाबा खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े, ये खातून भी खड़ी, ये नौजवान भी खड़ा। माँ बाप को जब खड़ा होता हुआ देखा तो ये जो 3 साल का बेटा था ना, ये भी ताज़ीम में खड़ा हुआ, ये भी अदब में खड़ा हुआ, ये भी रिस्पेक्ट में खड़ा हुआ। तवज्जो के साथ दोनों शहजादे आए, हुजूर की बारगाह में गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, कभी नाना नवासे को प्यार करता है, कभी नवासा नाना को प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब प्यार कर चुके फिर ये दोनों शहजादे मेंबर शरीफ से नीचे तशरीफ लाए और फिर हुजरे पाक के अंदर तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा करीम मेंबर पे हैं, सहाबा बैठ गए। अब नौजवान खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर के कहा, आका मेरा एक सवाल है। हुजूर नाराए तकबीर, नाराए बैठो मसलके आला हजरत, बस नारा लगाओ। इमाम हुसैन कारी मोहम्मद अली साहब कुल्ला फैजी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखो स्टेज के लोग खड़े होकर के आप सब की तरफ से इस्तकबाल कर लेंगे। बिल्कुल जलसे के माहौल को खराब ना होने दो। आप सब बैठ जाओ, आप सब की तरफ से हमारे उलमा इस्तकबाल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ आप सब बैठ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जल्दी से बैठ जाइए। आप सब की तरफ से इन उलमा ने हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला का इस्तकबाल कर लिया है। हजरत अल्लामा शाह आफाक साहब किबला मुशाहिदी ने इस्तकबाल कर लिया है। हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला पूरे आन बान शान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एनर्जी के साथ तशरीफ लाए हैं। आप जल्दी से बैठ जाइए और पूरा मजमा जरा हाथों को उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या हुसैन। ओ ऐसे नहीं लगे कि यहाँ सब हुसैनी है। लब्बैक या हुसैन। पूरी तवज्जो के साथ, ये जो आप में एनर्जी है, ये जो तवानाई है, ये जो जिंदगी है। मुबारक कादरी बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा है। नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा एक सवाल है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, सवाल करो। कहा, सरकार ये जो मेरा 3 साल का बच्चा है, ये जो मेरा 3 साल का बेटा है, मैं आपकी बारगाह में ये गवाही देता हूँ या रसूल अल्लाह, ये मेरी और मेरी अहलिया की मोहब्बत की निशानी है, मेरी और मेरे प्यार की निशानी है। या रसूल अल्लाह, ये मेरी जायज औलाद है, ये मेरी हलाल औलाद है। आका
आका, कुछ मदीने में मुनाफिक है, कुछ हासिदीन है, कुछ जालिम है जो हमारी मोहब्बत पे शक करते हैं, हमारे बच्चे के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये इनकी हलाल औलाद नहीं है, ये इनकी जायज औलाद नहीं है। ए आका, हम आपकी बारगाह में ये सवाल करते हैं, सरकार आप ये इरशाद फरमाएं, क्या मेरा बच्चा मेरा है कि नहीं है? अगर है तो ज़बान नबूवत से आप इरशाद फरमा दें, ताकि सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक दुनिया को ये पता चल जाए मोहम्मद उसे कहते हैं जो सिर्फ जाहिर का पता नहीं बताता है, बल्कि नस्लों का डीएनए टेस्ट भी करके बता देता है। जो नस्लों का डीएनए टेस्ट करता है। अबे भारत में ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 2016 में मिस्टर मोदी लेकर आए, जो ब्लड लेकर बताता है कि डीएनए सही है कि नहीं। मुबारक हो, 1400 साल पहले आमिना का बेटा निगाहे नबूवत से बता रहा है। मैं बता रहा हूं कि ये किसी और की नहीं, ये बाप की अपनी जायज औलाद है। नहीं नहीं नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। आगे जो मैं बात कहूंगा ना, पूरा मजमा स्टैंड होगा, पूरा मजमा खड़ा होगा। मैं नहीं कहता, सुनो। मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा के कहा, ओ मेरे नौजवान, मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी जायज औलाद है। मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारी जायज औलाद है, ये तुम्हारे मोहब्बत की निशानी है। बात खत्म हो गई। अब आगे का जुमला, पूरा मजमा तैयार, पूरा मजमा तैयार। सुनो तवज्जो के साथ। हजरत उमर मुस्कुराने लगे, हजरत उमर मुस्कुराने लगे, हजरत उमर मुस्कुराने लगे। वो उमर जिनके मुकद्दस नाम को लेकर के ये जालिम राफिजी कहते हैं, नहीं नहीं हम तो अली को मानते हैं, हम सच्चे मौलाई हैं। लेकिन उमर नहीं, अबू बकर नहीं, उस्मान नहीं। वो 1400 साल के बाद मौलवियों बुखारी तिरमिजी पढ़ के तुम में इतनी बड़ी थर्मामीटर आ गई कि तुम उमर को नापोगे, तुम उस्मान को नापोगे, तुम अबू बकर को मानो नापोगे। तुम इनको नापना तो दूर, इनकी तरफ आंखें उठाकर नहीं देख सकते। वो तुमने सुना नहीं, जो हजरत उमर की बारगाह में अदना गुस्ताखी करे, उसके जिस्म पे किसी और का नहीं बल्कि मौला अली का कोड़ा पड़ जाए। जुमला कारी साहब, जुमला तवज्जो के साथ। हजरत उमर मुस्कुराने लगे, अल्लामा फाक साहब, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुराने लगे। नौजवान ने कहा, सरकार आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत उमर ने कहा, जानते हो नबी ने कितनी बड़ी बात कही? फरमाया क्या? फरमाया सुन, मुस्तफ़ा जाने रहमत से तुमने सवाल किया, तुमने पूछा कि हुजूर ये मेरी असल औलाद है कि नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तेरी जायज औलाद है। अब इसका पस मंजर ये है, ये बता हुजूर की महफिल में हुजूर के नवासे अली के बेटे हसन और हुसैन आए तो इनके इस्तकबाल में तू खड़ा हुआ कि नहीं? खड़ा हुआ। तेरी बीवी खड़ी हुई कि नहीं? खड़ी हुई। तेरा बेटा ताज़ीमे हुसैन में खड़ा हुआ कि नहीं? जी खड़ा हुआ। हजरत उमर मुस्कुरा के कहते हैं, बात समझ में नहीं आई। हुसैन से, हसन से वही मोहब्बत करता है, वही ताजीम करता है जो अपने माँ बाप की हलाली औलाद होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जमीने करबो बला, नाराए रिसालत। क्या जनकपुर का महाराज क्या कहता है? अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कानम सर्जन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है बीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम पुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम कोशलम लोहरम निर्बलम मंगलम सूतलम सुपलम युगजई मंगलम स्वाहा। पूरा मजमा जोर से सुभान अल्लाह। सब समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे समझोगे यार? 12 साल से बोल करके हम नहीं समझे, तुम 2 मिनट में कैसे समझ जाओ? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता भी हूँ, तुम्हें समझाता भी हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया की तमाम कौमें मेरे हुसैन को कैसे खिराज पेश करती हैं। वो जनकपुर का बाबा 600 साल अपने हिंदू भाइयों को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को बता रहा है, ओ मेरे शिष्यों, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम। मोहम्मद अरबी का नवासा है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ओ मेरे अनुयायियों, ओ मेरे शिष्यों, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे भक्तों, ओ हिंदू भक्तों,
अगर तुम्हें कभी टेंशन आए, कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत आए, कभी विपदा आए, तो दुखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम, अगर जिंदगी से परेशानी को दूर करना हो तो मुश्किल कुशा के बेटे हसन हुसैन के नाम का वजीफा करना। इस नाम में इतनी बरकत है, परेशानी दूर होगी, जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाएंगी। वो तुम्हारे बगल में सरयू के तट पे बैठ करके अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास ने जब ये सुना तो वो भी रामचरितमानस के वॉल्यूम नंबर 2 में वो भी तड़प करके कहते हैं। बाबा तुलसीदास क्या कहता, वो कहता यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ वेद पुराण सनवंत वा कहूँ संवत विक्रम दो वनंगा महाको कन्न से जुतपंगा, तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी, तब तक सुन दरिमा दीद्रे कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। बाबा तुलसीदास कहता है काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। बताओ बिरादरान वतन को, बताओ अपने पड़ोसियों को, हुसैन वो हैं जिससे अकीदत करो, हुसैन वो हैं जिनसे मोहब्बत करो। रब्बे काबा की कसम, इनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। यार तुमने सुना नहीं ये अली के घर वाले कितने प्यारे होते हैं, अली की औलादें कितनी लाजवाब होती हैं। वो जो कहते हैं ना इस्लाम बम से फैला, बारूद से फैला है, तलवार से फैला है, तो औरंगजेब से फैला है, तो हुमायूं से फैला है, तो बाबर से फैला है। इन दुनिया वालों को बताओ वो मेरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, जो काम करना है करो। भारत में इस्लाम बाबर जहीरुद्दीन से नहीं फैला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन से फैला है। दुनिया को बताओ कि इस्लाम का कैरेक्टर बड़ा लाजवाब रहा है। तुम्हें बताऊं हुसैन के बेटों का तरीका क्या रहा है। इसी दिल्ली की सरजमीन पर एक बारगाह है जिसे सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं। इनकी पड़ोस में एक हिंदू बेटी रहती थी, नाम उसका गीता कुमारी है। वो सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के हुजरे पाक के करीब एक कुआं था, उस कुएं से वो पानी लेकर के जाती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा आया 3-4 रोज तक वो बिटिया पानी लेने के लिए ना आई। सरकार महबूब इलाही ने अपने मुरीद अमीर खुसरू से कहा, खुसरू पता तो करो वो हमारे पड़ोस में गीता रहती है, कई दिनों से पानी लेने के लिए नहीं आती है, जरा मालूम तो करो बात क्या है। हजरत अमीर खुसरू गए, लौट के आके पीर को खबर दी, कहा बाबा जानी वो जो आती थी औरत पानी भरने के लिए, चंद दिन हुए उसके शौहर को पैरालिसिस हो गया है, उसे लकवा हो गया है, फालिज का असर हो गया है, सरकार वो इसीलिए पानी लेने के लिए नहीं आती है। सरकार निजामुद्दीन कहते हैं अमीर खुसरू बता तो सही, जब उसे पानी नहीं मिलता वो घर का चौका बर्तन नहीं करती होगी, वो अपनी प्यास नहीं बुझाती होगी, अपनी जरूरियात जिंदगी को कैसे करती होगी, क्योंकि वो फर्मा बरदार औरत है, अपने शौहर की खिदमत करती है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा जी अब देखो पीर मुरीद किसे कहते हैं। अमीर खुसरू को सरकार महबूब इलाही ने हुक्म नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। दिन खत्म हुआ, रात खत्म हुई, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, औरत जब घर के अंदर से झाड़ू पोछा करते हुए अपने दरवाजे पे आई और जब देवड़ी पे दरवाजे को खोला तो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पे 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। पूरा मजमा जोर से 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। उसने पानी उठाया, घर में गई, काम काज किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन गुजर गए, पानी आता रहा, काम करती रही। बीमार शौहर से बर्दाश्त न हुआ, उसने कहा एक बात ये बता, घर में 2 लोग हैं, मैं बीमार हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, तू 24 घंटे मेरे सामने रहती है, तो फिर बता ये कौन तेरा मुशफिक व मेहरबान है, ये कौन तेरा आशिक है जो तुझे पानी दे करके जाता है, इसके बारे में हमें नहीं बताती। औरत रोने लगी, कहा यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद भी पता नहीं है कौन है जो दरवाजे पे पानी रख के जाता है, कौन है जो बीमार पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, कौन है जो हम हिंदुओं का इतना ख्याल रखता है। उसने कहा अगर मालूम नहीं तो पता करना तेरा काम है। उसने कहा आज पता करती हूँ। रात को वो बच्ची अपने दरवाजे के पीछे पूरी रात खड़ी है। रात का जब पिछला पहर हुआ तो गीता क्या देखती है, एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने अपने आप को चादर से ढांप रखा है, कांधे पे 2 मटका है, वो लड़खड़ाते हुए उसके घर की तरफ बढ़ते हैं, चुपके से उसके दरवाजे पे पानी रखते हैं, रख करके जाने लगते हैं। गीता ने दरवाजा खोला, बाहर गई, दौड़ करके
कदम को पकड़ा, कहा ओ मेरे मुशफिक, ओ मेरे मेहरबान, ओ गरीबों का ख्याल रखने वाले, तू अपना नाम नहीं बताता, अपना पता नहीं बताता, तुझे मालूम नहीं कि तेरी मेहरबानी मेरी जिंदगी पे कितना बोझ है, अपना नाम तो बता दे। आने वाला तेजी से जाने लगा। गीता हिंदू बेटी रोने लगी, फरियाद करने लगी। खुदा की कसम जब आहो फगा हुई, जब बेटी की आवाजें रोने की शक्ल में आई है, पता है उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटा, बिटिया की चीख निकल गई। उसने कहा मैं क्या देखती हूँ, दौड़ करके गई, शौहर को जाके झिझोड़ के जगाया, कहा तुम्हें मालूम है वो जो कई दिन से मुझ हिंदू पड़ोसन की जरूरतों का इतना ख्याल रखता है, वो दिल्ली का बादशाह नहीं है बल्कि वलियों का ताजदार है, दुनिया जिसे निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है। ए इमामे हुसैन का जिक्र करने वालों, सुन इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम दुनिया में कैसे आया है। सुन, सिर्फ हुल्लड़बाजी से नहीं आया, सिर्फ ये पैसे लुटाने से नहीं आया, सिर्फ चीखने से नहीं आया, सिर्फ साल में 20-20 लाख के जलसे करने से नहीं आया, कैरेक्टर से आया है, तरीके से आया है, जिंदगी को बदलने से आया है। कैसे? ये दोनों मर्द औरत सुबह उठते हैं, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जाते हैं। जब सरकार ने देखा, अमीर खुसरू से कहा अमीर खुसरू खड़े हो जाओ, खड़े होकर के आगे की तरफ बढ़ो, इसका इस्तकबाल करो। इस्तकबाल किया गया। वो बीमार शोहर जो लड़खड़ाता हुआ आया, आके हजरत निजामुद्दीन के कदमों में बैठा। सरकार फरमाते क्यों आए हो? कहा सरकार मैं एक बात की ऐलान करने आया हूँ। अब उसने जो ऐलान किया है मैं आदमपुर वालों को बता रहा हूँ, बताना मेरा काम है, जुमले की हिफाजत करना तुम्हारा काम। कहा सरकार मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सरकार महबूब इलाही ने कहा बेटे क्या बात है, मैंने तो तुम्हें दावत नहीं दी, मैंने तो तुम्हें कलमे की फजीलत नहीं बताई, मैंने तुम्हारे सामने मुस्तफ़ा का किरदार पेश नहीं किया, हमने तुम्हारे सामने हुजूर की सुन्नतों की तशरीह नहीं की है, फिर इतना बड़ा फैसला कैसे? उस हिंदू बच्चे ने कहा था ओ निजामुद्दीन हमें इस्लाम के तशरीह की जरूरत नहीं है, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कितना अच्छा हो। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो नबी कितना लाजवाब होगा। जब ये अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है तो वो मदीने के मुस्तफा अपने उम्मतियों का कितना ख्याल रखते होंगे। मुझे कहने दो, सिर्फ हुसैन का नारा लगाने से नहीं होगा, 10 लाख का जलसा करने से नहीं होगा, ये हजारों रुपए इनाम लुटाने से नहीं होगा, खुदा की कसम नहीं होगा। अगर चाहते हो कि हुसैन कयामत तक जिंदा रहे, हमारे समाज में जिंदा रहे, हमारे मुआशरे में जिंदा रहे, हमारी जिंदगी में जिंदा रहे, हमारी फिक्र में जिंदा रहे, तो हुसैन को जिंदा करने का एक तरीका यह है कि तुम हुसैन के हो जाओ। हुसैन को जिंदा करना है, तुम हुसैन के हो जाओ। और कैसे हो जाओ? तुमने देखा ना, अभी 1 हफ्ता पहले, तकरीबन 10 रोज पहले, बंबई दिल्ली के एक इलाके के अंदर एक होटल में भीषण आग लग गई। देखा था ना, न्यूज देखा था। आज उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हमने देखा वहां आग, पूरा होटल मलबे की शक्ल में तब्दील, सब झुलस रहे हैं, रो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो जिंदगियां हैं वो आग की नजर है। उस इलाके के 4 ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो जलते हुए आग में कूद करके 10 से ज्यादा गैर मुस्लिम भाइयों को बचा रहे हैं। 10 से ज्यादा बिरादराने वतन को बचाया। जिस्म पे कई जगह आग के जलने के निशानात, 10 हिंदुओं को बचाया। मीडिया ने पूछा तुम मुसलमान थे, तुमने बचाया क्यों? तो कहा हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हमें अल्पसंख्यक समझ करके, हमें कमजोर समझ करके मस्जिदों को टारगेट करना, मदरसों को मिसमार करना, मॉब लिंचिंग करना, ये तुम्हारा काम है। लेकिन जलने वालों को आग से बचा करके जिंदगी के रास्ते पे भेजना, ये करबला के हुसैन के दीवानों की पहचान। तुम खामोशी से पैगाम फैलाते रहो, हुसैन का किरदार खुद ब खुद फैलता रहेगा। देखा नहीं अभी, सिर्फ हुसैन के नाम को सुना है। आज 2026 में जो नाम हुसैन को सुनते हैं वो खुदा की कसम कहने पे मजबूर हो जाते हैं। ये इस 2026 में इस वक्त आज भी ये नाम जब कलेजे को इतना ठंडक देता है तो ये जात सरापा जब मदीने पाक के अंदर मौजूद हो तो ये चेहरा कितना दिल को तस्कीन बख्शता होगा।
हुसैन मुस्तफ़ा को अपने कलेजे में बसाओ, अपने सीने में जगह दो। याद रखो आदमपुर वालों, आज के जलसे से तुम्हें ये पैगाम लेकर जाना है। तुम मौला हुसैन के जुलूस में चलते हो, अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। जब तुम जुलूसे हुसैन में चलते हो, तुम्हारे मुंह में जब शराब की बोतलें होंगी, जब तुम्हारे मुंह से शराब की महक आएगी, जब तुम नशा करके हुसैन के जुलूस में चलोगे, अपने ज़मीर से पूछ करबला के हुसैन को कितनी तकलीफ होगी। वो इमाम असगर जिन्होंने 6 महीने की उम्र मुबारक में अपनी शहादत दी, 18 साल का कड़ियल जवान इमाम अकबर जिनके जिस्म अतहर के 70 टुकड़े हुए, जरा पूछ कल करबला में इन नफूस कुद्सिया ने तुझसे सवाल कर दिया कि बता तुझे मालूम नहीं मेरे बाबा ने जाम शहादत को नोश इसलिए फरमाया क्योंकि यजीद शराब पीता था। तो बात हुसैन की करता है और शराब को अपने लबों से लगाता है। तू बात हुसैन की करता है और नमाज को हल्का समझता है। तू बात हुसैन की करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता। बात हुसैन की करता है, औरतों पे जुल्म करता है। और हमारी बहन बेटियां तवज्जो के साथ सुने जो पर्दे से सुन रही हैं, बात हुसैन के मोहब्बत की करते हो, सैयदा ज़ैनब के इश्क की करती हो, बेपर्दा वलीमों में, शादियों में, होटलों में घूमने के लिए जाते हो। यार सैयदा ज़ैनब का ये किरदार रहा कि करबला में सब कुछ लूटा, सब कुछ लूटा, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने इस्लाम को दरबारे यजीद से बचा करके बता दिया कि सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब का ये ऐलान है, ये अली की बेटी है, अली की बेटी, ये मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों को पैगाम दे रही है, तुम मर जाना लेकिन अपने वक़ार और अपने इज्जत के साथ कभी भी समझौता नहीं होने दे। खुदा की कसम अपने बहन बेटियों को बेपर्दा होने से बचाओ। ओ जलसे हुसैन में आने वालों, अपनी बच्चियों को पर्दे का एहतराम सिखाओ, अपने बच्चियों को हया की अजमत बताओ, अपने बच्चियों को बताओ कि बच्चियां जब पर्दे के अंदर होती हैं तो फिर दुनिया को पता चलता है। अल्लाहु अकबर का नारा जब हिजाब में कर्नाटका में मुस्कान लगाए तो पता चलता है ये कर्नाटका के मुस्कान का नारा नहीं, ये करबला के सैयदा ज़ैनब की कनीज का नारा है। अपनी बेटियों को पर्दे की तालीम दो, हया की तालीम दो, अपने दरमियान एजुकेशन को आम करो। तुम कहते हो मुसलमान गरीब है, कमजोर है, इसके पास पैसे नहीं है। यार तुम 10-10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो किसी एक महफिल के लिए। तुम जरा सोच के देखो, ज्यादा नहीं 5 साल तक अगर इन पैसों को तुम रोक लो, स्टॉक कर लो, इकट्ठा करके अपनी सरजमीन पे कोई तालीम का अच्छा मकतब, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छा मदरसा अगर तुम कायम कर दो, क्या ख्याल है ये बच्चियां जब इन मदरसों में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब इन मदरसों में पढ़ेंगे, खुदा की कसम उस वक्त न मुबारक कादरी की जरूरत पड़ेगी, न हजरत मोहम्मद अली की जरूरत पड़ेगी, न हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं भी होंगे तो गली के चौराहे पर तुम्हारा बच्चा मिंबर बिछा करके बेटा होगा जो हुसैन की अजमत बताएगा, माँ बाप होंगे जो सामने बैठ करके हुसैन की अजमत को सुनेंगे। हमारा ईमान कहता है मरते दम तक तुम्हारी नस्लों में कोई यजीदी पैदा नहीं होगा, बल्कि जब भी पैदा होगा मेरे हुसैन का दीवाना पैदा हो। अपने मुआशरे के अंदर इल्म को आम करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। मैं भाई जुनैद साहब को, भाई सोनू साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मैं खुसूसियत के तौर पे जुनैद भाई को इस वजह से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने फरमाया हजरत हम अपने 2 बच्चों को आलिम बना रहे हैं। अल्लाह ने अगर आपको 3 बेटा दिया है, काश 1 बच्चे को आलिम बनाते, 2 बच्चे को आप जो पढ़ाना था पढ़ाते, 4 बच्चे थे 1 बच्चे को आलिम बनाते, 3 बच्चों को जो बनाना था बनाते, फिर देखते तुम डॉक्टर इंजीनियर बना करके 3 बच्चों को एक तरफ रखते, 1 बच्चा तुम्हारा आलिम बनता। वो मौत के वक्त तुम्हें एहसास दिलाता ये इंजीनियर काम नहीं आ रहे हैं, ये आलिम है जो तुम्हारे सिरहाने यासीन शरीफ की तिलावत करके बता रहा है। जहां डॉक्टर दम तोड़ देता है, आलिम कुरान पढ़ करके मैयत को सवाब पहुंचाता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों, अपने रविश को बदलो, अपने मिजाज को बदलो, अपने जलसों को हंगामे की नजर न करो, अदब के साथ, इश्क के साथ बैठो, बड़े सलीके से हुजूर की महफिल को सुनो। हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अदब के साथ नबी की नात पढ़ते हैं। ये
आएंगे इन्हें बड़े अदब के साथ सुनना, खुदा की कसम हुल्लड़बाजी नहीं, वरना हमारे जलसे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लोग देखते हैं और इस पे चर्चे करते हैं। सलीके के साथ नबी की नात सुनिए, सिर्फ जलसे न कीजिए। हम पूरे शहर पूरे इलाके से ये गुजारिश कर रहे हैं, इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सच्चर समिति की रिपोर्ट आई है, मुसलमान एजुकेशन में हरिजन से ज़्यादा बदतर हो चुका है, चमार और दलित से ज़्यादा बदतर हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कहती है। इसलिए तुम्हें बेदार होने की ज़रूरत है, तालीम पे जोर देने की ज़रूरत है, एजुकेशन को मजबूत करो। जो कौमें पढ़ी लिखी होती हैं वो हमेशा कामयाब होती हैं। यूं ही हुसैन का जिक्र करते रहो, याद हुसैन मनाते रहो। तकरीबन 1.5 घंटे के करीब मेरी गुफ्तगू हुई, हमें फिर कहीं दूर भी सफ़र करना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने फिर कभी साथ दिया, हमारी आपकी मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़रा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बुलंद आवाज़ से ज़ोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।